नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आर के डी जीएस भवन में। और हम लोग रीजनिंग का टॉपिक पढ़ते हैं और रीजनिंग में हम लोग आज क्या एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और जस्ट इसके पहले क्या हम लोग नंबर सीरीज देखे थे और नंबर सीरीज में जितने टाइप बनता है वो देख चुके थे और अच्छे से उसको खत्म कर चुके थे। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि इनमें से कौन एक विषम है, यानी चार ऑप्शन दिया रहेगा, जो तीन होगा वो एक पैटर्न में होगा और एक चौथा क्या होगा वो अलग होगा। तो ऑड को छांटना है, मतलब चारों में से जो एक अलग होगा उसी को छांटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में कुछ पॉइंट है, की पॉइंट है, कोई इसको ट्रिक बोल सकते हैं, लॉजिक बोल सकते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर 2 डिजिट के रहा, जैसे अगर क्वेश्चन है उसमें अगर 2 डिजिट है, चार ऑप्शन दे देगा। लाइन तो गया। चलिए देखते हैं, लाइट थोड़ा सा कट गया है। तो अगर 2 डिजिट रहा, जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बोलेगा कि इनमें से कौन एक विषम है, मतलब इस चारों में से कौन एक अलग है। अगर 2 डिजिट के रहा तो वहां हमको प्राइम नंबर और स्क्वायर पहले सोचेंगे कि प्राइम नंबर या फिर स्क्वायर, उसी अनुसार लॉजिक देखेंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि 2 डिजिट रहेगा तो प्राइम या स्क्वायर में जाना है। ये कोई 100% जरूरी नहीं है कि ये प्राइम और स्क्वायर भी होगा, लेकिन मैक्सिमम केसों में ऐसा होता है। और अगर 3 डिजिट का रहा तो स्क्वायर देखेंगे, क्यूब देखेंगे और फैक्टर देखेंगे। इसीलिए बोले थे हम लोग पिछले वाले नंबर सीरीज में भी बोले थे कि आपको स्क्वायर 1 से 20 या 30 तक याद कर लेना और क्यूब कम से कम 10-15 तक याद ही कर लेना है। और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन क्या प्राइम नंबर होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर भी हो सकता है। और अगर 4 डिजिट का रहा तो क्यूब होगा या फिर सम करके देखेंगे। क्यूब मतलब कोई नंबर का क्यूब देखेंगे या फिर उस सम करेंगे, मतलब जो डिजिट दिया रहेगा उस डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सम करेंगे। और अगर 5 डिजिट का रहा तो वो सम ही होगा। 5 डिजिट में मैक्सिमम 95% क्या 99% चांस है कि वो सम से ही बना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस हो नहीं पाएगा, क्योंकि 5 डिजिट हो जाएगा। तो अगर पेयर में रहा, पेयर में मतलब जोड़ा में रहा, 4 गो रहा, 2 गो रहा, 6 गो रहा, तो वहां डिफरेंस भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब बस थोड़ा सा आपको दिमाग में रखिएगा कि 2 पॉइंट रहेगा तो प्राइम स्क्वायर देखेंगे, 3 डिजिट रहेगा तो स्क्वायर क्यूब देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, 4 डिजिट का रहा तो क्यूब वूब देखेंगे, सम वम देखेंगे। तो ये सब क्या क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में हमेशा हम सब में क्या एक लैंग्वेज लिखा रहेगा कि इनमें से कौन एक विषम है, यानी इनमें से कौन एक अलग है। उसी को बोलते हैं क्या, ऑड वन आउट। तो चलिए जैसे देखते हैं, क्वेश्चन से आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये क्या है सब। जैसे कि फर्स्ट में दिया 25 दिया, 36 दिया, 49 दिया और 121 दिया। तो इसमें से क्या क्या यहाँ दिख रहा है, ये भी किसी भी नंबर का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है। किसका किसका लिख लेते हैं। ये 5 का स्क्वायर है, हाँ। ये वाला 6 का स्क्वायर है, हाँ। ये वाला 7 का स्क्वायर है और ये वाला 11 का स्क्वायर है। तो आपको क्या ऑड लग रहा है, क्या अलग लग रहा है। तो नंबर का नॉलेज होना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में भी हम बोले थे, ये 5 का, 6 का, 7 का, 11 का। तो क्या दिख रहा है, ये जो 5 है, 7 है, ये 11 है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है ना, विषम संख्या अलग अलग है। और ये क्या, इवन नंबर है, सम संख्या। मतलब इस चारों में से ऑड कौन लग रहा है भैया, अलग ये, क्योंकि ये इवन नंबर का स्क्वायर है, बाकी तो ऑड नंबर है, इसीलिए इस चारों में क्या। और ऑड वन आउट से क्या, बिना ऑप्शन का कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन ही दिया रहता है और बोलता है कि चारों में से कौन अलग है, कौन विषम है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर था, 6 का, 7 का, 11 का। तो 11, 7, 5 कैसा नंबर, ऑड नंबर, और ये था इवन नंबर, इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन हुआ हमारा अलग, यानी ऑड। अगला देखते हैं। जैसे 343 है, 1331 है, 8 है और 9 है। तो अब इसमें से हमको पता करना है कि कौन ऑड है, कौन अलग है। तो इसीलिए स्क्वायर और क्यूब मस्ट है, आपको याद कर ही लेना है। स्क्वायर आप याद कर लीजिए 30 तक और क्यूब आप याद कर लीजिए 15 तक। तो इतना सा आपका काम चल जाएगा। जैसे ये 343 है तो 7 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 7 का क्यूब। ये 1331 है, 11 का क्यूब है, हाँ। ये 8 है, ये 2 का क्यूब है। और ये जो 9 है, ये किसी का क्यूब है ही नहीं, ये तो 3 का स्क्वायर है, 3 का। तो अब यहाँ क्या लग रहा है, ये तीनों जो है किसी ना किसी नंबर का ये क्या है, क्यूब है, घन है। और ये जो क्या है, स्क्वायर है, यानी वर्ग है।
तो ऑड कौन हुआ, अलग कौन हुआ, यही ना हुआ। ये तीनों तो क्या था, क्यूब था। ये तीनों नंबर किसी ना किसी नंबर का क्यूब था, और ये वाला था से क्या था, स्क्वायर था, वर्ग था। तो तीनों में से अलग कौन निकला, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में 1234, और बी में 6310, और सी में 3431, और डी में है कितना 2233। तो इन चारों में से बताना है कि कौन ऑड वन आउट है, मतलब इस चारों में कौन विषम है, यानी अलग कौन है। तो 4 डिजिट में क्या बताए थे, 4 डिजिट में हम इसको सम करके देखते हैं, ज्यादा चांसेस है सम वाला। 4 3 7 2 9 1 10, इसका सम कितना आया 10, है ना। यहाँ करेंगे तो 6 3 9 1 10, मतलब 2 2 में 10 आया, मतलब क्या सम से ही बनेगा। यहाँ पे 4 3 7 और 3 10 और 1 11, इसका सम आ गया हमारा 11। अगला का देखते हैं, 3 3 6 और 4 10। 4 में से 3 का सम 10 10 10 आया, और 1 का आया 11। तो ऑड यही हो गया, अलग यही हो गया। चारों में से क्या अलग हो गया, क्यों, क्योंकि सबका सम 10 आ रहा था, जोड़ने से 10 आ रहा था, इसका आ गया कितना 11। तो 4 डिजिट का रहेगा तो इस टाइप से हम लोग करेंगे, या फिर डिफरेंस भी हो सकता है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अगला देखते हैं। जैसे 4 नंबर में ऑप्शन ए में दिया है 10 31, बी में दिया है 7 22, सी में दिया है 9 27, और डी में दिया है 11 34। तो ये आप देख के आप खुद ही समझ गए होंगे क्या कर रहा है, 10 तिया 30 और 1 31, 3 से गुना कर रहा है और 1 जोड़ दे रहा है, 7 तिया 21 और 1 22, 9 तिया 27, और यहाँ 11 तिया 33 और 1 34। तो 3 ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। यानी ए बी डी में क्या दिख रहा है कि फर्स्ट वाला नंबर में 3 से गुना कर रहा है और सब में 1 1 जोड़ रहा है। लेकिन जो ये सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ 3 से गुना ही कर रहा है, यानी 9 तिया 27 ही कर रहा है, 1 तो नहीं जोड़ रहा है, 28 तो नहीं कर रहा। 28 करता क्या सब सेम हो जाता, तो ऑड इक्वल हो जाएगा यही, इसमें सिर्फ 3 से गुना कर रहा है, 9 तिया 27, खत्म। अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये है ऑप्शन ए में है 16 29, और इसमें है 34 18, और इसमें है क्या 23 49, और इसमें डी में है 18 34। तो 4 डिजिट का फिर से क्या करते हैं हम, सम करके देखते हैं कितना आता है। 9 और 2 11, 11 और 7 18, और 9 2 11 7 18, यहाँ जोड़ते हैं 8 1 9, और 9 और 7, 9 और 7 कितना आ गया 16, यहाँ पे जोड़ते हैं 9 4 13, 13 और 3 16, और 2 18, यहाँ पे आ रहा 18। वहां जोड़ के देखते हैं 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। लो अब आ गया 2 ऑप्शन में सही जोड़े है ना, 9 6 15 3 18, 4 3 7 8 15 1 16, 3 2 5 4 9 9 18, और 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 4 हो गया 16। तो कौन सा अलग होगा, तो यहाँ तो फंस गए, 4 डिजिट में ऐसे तो नहीं बना, मतलब कि इससे नहीं बनेगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे है जो इस तीनों को ऐड करके यहाँ 9 हो सकता है, जैसे कि 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे देखते हैं 4 3 7 और 1 8। तो फर्स्ट वाला 3 डिजिट को जोड़ने के बाद 4th डिजिट में लिख दे रहा है, 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे 4 3 7 1 8, यहाँ पे 4 3 7 और 2 9। हाँ, तो अभी तक तो फॉलो कर रहा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ भी सेम आ गया तो फिर दूसरा सोचना पड़ेगा। 8 और 1 9, 9 और 3 कितना होता है 12, लेकिन लिख कितना दिया है 4। तो अलग क्या हुआ, इधर तीनों को जोड़ने से चौथा डिजिट में 4th डिजिट में आ जाता था, इसमें नहीं आया, तो अलग हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर में ए ऑप्शन में क्या दिया, 15 21 32 41 22 27 और 31 35। तो ये आप लोग को भी क्या समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्या कि 32 41 यहाँ पे क्या है, इस तीनों नंबर में कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है। 15 और 21 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा, और इन लोग में कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं। अटपटांग सा नंबर लिख दिया 32 41, कोई कॉमन नहीं आएगा, यहाँ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, बस एक में आ रहा है 15 और 21। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए में दिया 13 17 29 और 87।
तो इस टाइप का ऑड एंड आउट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, इस सब में नंबर का नॉलेज होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या था यहाँ फैक्टर था, उस नंबर के बारे में हमको पता था कि ये दोनों क्या दोनों 3 का फैक्टर में आता है दोनों नंबर, बाकी इसमें नहीं आ रहा था तो बन गया। अगला ये भी नंबर पे ही बेस है, जैसे 13 है, 17 है, 29 है, 87 है। तो जिसको नंबर का नॉलेज होगा वो सटाक से मार देगा, क्या होगा 87 होगा। क्यों? और इसके पीछे वाले में भी हम लोग देखे थे कि आप 1 से 100 तक देख लीजिएगा कि कौन कौन नंबर प्राइम नंबर होता है और कौन कौन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो जिन्होंने देखा होगा जैसे वो ऑप्शन देखेगा उसे टिक मारेगा। क्यों? क्योंकि 13, 17, 29 तीनों प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हो गया अलग। वो 87 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 आता है। 9 3 27, 2 3 2 6 2 8, इसीलिए 87 क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर नहीं आएगा, प्राइम के काउंट में नहीं आएगा। ये तीनों होगा प्राइम, वो होगा प्राइम नहीं, तो अलग कौन हुआ? वो 87। अगला देखते हैं, जैसे पेयर में है ये 52 61, 72 81, 54 63 और 33 41। तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि इधर राइट साइड वाला जो नंबर है ना, हर एक केस में ग्रेटर है, बड़ा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे पेयर वाला हम बोले थे क्या डिफरेंस बोले थे, तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा? 61 माइनस 52 9। यहाँ निकालेंगे तो 81 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ भी आएगा 9। हाँ, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम 63 में 54 माइनस करेंगे तो 6 और 3 9, यहाँ भी आ रहा है, ले यहाँ भी कहीं ना आ जाए। 41 में 33 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब हर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों में हमारा जो दोनों नंबर का डिफरेंस 9 9 आ रहा है, 9 9 आ रहा है, लेकिन डी वाला में 8 आ रहा है, तो अलग यही हो जाएगा। तो पेयर वाला में ज्यादा चांसेस रहता है कि डिफरेंस से काम बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ऑप्शन नंबर ए में 85 136, बी में है 34 85, सी में है 102 153 और डी में है 63 162। तो यहाँ भी पेयर में, तो फिर से पेयर में क्यों ना हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना आता है। 6 में 5 1 और 13 में 8 किया तो कितना? 51 आ रहा डिफरेंस। फर्स्ट में कितना डिफरेंस आया? 51। दूसरा में निकाल के देखते हैं। 5 में 4 गिला 1, 8 में 3 5, फिर से आया 51। यहाँ करके देखते हैं। 3 में 2 तो बच गया 1 और 15 में 10 तो कितना? 5 51। मतलब तीनों तीनों में 51 आ रहा था, यही होना चाहिए। देख लेते हैं। 3 में उल्टा 2 में इसमें माइनस होगा ना, बड़ा नंबर ये है। 162 में 63 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा? 9। और यहाँ पे बच गया हमारा 15, 15 में 6 9, मतलब आ गया कितना? 99। तो अलग कौन हुआ? यही। ठीक है। तो हम देखे कि पेयर वाला में क्या सबका डिफरेंस निकाले। यहाँ डिफरेंस आया 51, यहाँ भी आया 51, यहाँ भी 51 और यहाँ 99। तो अलग कौन हुआ? तो ये हुआ। तो ऑड एंड आउट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हम लोग कुछ और देखेंगे। बस यहाँ पे सिंपल क्या था, यहाँ 4 डिजिट था तो हम लोग ऐड किए। यहाँ पे 3 से गुना हो रहा था और +1 हो रहा था। यहाँ पे क्या था, तीनों डिजिट को जोड़ने के बाद चौथा आ रहा था। यहाँ फैक्टर से देखे, यहाँ प्राइम के कॉन्सेप्ट पे देखे, यहाँ डिफरेंस देखे और यहाँ भी डिफरेंस देखे। तो नंबर का नॉलेज है तो आप आसानी से ऑड वन आउट फाइंड ढूंढ सकते हैं क्वेश्चन में कि कौन अलग है और कौन अलग नहीं है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा अगर नए होंगे तो, और जो पुराने हैं वो तो कर ही दिए होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा? ऑप्शन ए में दे रहा है 24 42 36 63 37 73 और उधर 35 51। तो कौन सा ऑड है? यहाँ पे क्या कर रहा है, 24 को चेंज कर दिया, उलट के लिख दिया 42, इसको 36 को उलट के लिख दिया 63, यहाँ पे 37 को उलट के लिख दिया 73, लेकिन यहाँ पे उलट के नहीं लिखा। 35 को अगर उलट के लिखता तो क्या हो जाता? 53, जो कि ये अलग है। चारों ऑप्शन में से क्या डी वाला एक अलग है, सब में उलट उलट के लिख रहा है और उसमें उलट के नहीं लिखा। तो ऑड और आउट से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2 है 4 है 16 है 36 है। तो इसमें से क्या कौन ऑड होगा? तो फिर से बोले, अगर आपको नंबर का नॉलेज रहेगा तो आप तुरंत से पकड़ लिया, क्या ये 4 है 2 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। मतलब ये तीनों नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है यानी वर्ग है। और ये
ऑप्शन नंबर ए 2 क्या किसी का नहीं है, ये तो 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अब √2 का स्क्वायर नहीं लेने लगेंगे, कोई परफेक्ट नंबर लेंगे। तो हमारा ये ए नंबर क्या हो गया, मतलब अलग हो गया चारों में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन ए में दिया 36, 72, 17, 34, 28, 49, 24, 48। ये नंबर पढ़ने के साथ ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, 36 का 72 डबल कर दिया, 17 का 34 यहाँ भी डबल किया, 28 का 49 यहाँ डबल नहीं कर पाया, और यहाँ आगे में कर दिया क्या 24 से 48। मतलब 3 ऑप्शन में डबल कर रहा है, एक ऑप्शन में डबल नहीं कर रहा, मतलब ऑड हो गया कौन, यही। तो हमारा आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी 28, 49। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन ए में 8, 11 और 1, 4, 7, 10 और ऑप्शन नंबर डी में है 3, 5। तो इस चारों में से ऑड कौन होगा, विषम कौन होगा। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही क्या आंसर पता चल गया होगा। क्या इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 का, यहाँ भी गैप कितना है 3 का, यहाँ भी गैप कितना है 3 का, लेकिन यहाँ तो 2 ही का गैप है, तो अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बस गैप चेक कर रहे थे, दोनों के बीच में डिफरेंस ले रहे थे। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, वहाँ 2 आया, तो इस तरह 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। मतलब डिफरेंस गैप बोले तो 2 ही का होगा, और माइनस करेंगे तब ना आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसे ये 191, 200, 808 और डी में है 13, 31। तो फिर से बोले आप, अगर आप स्क्वायर याद नहीं किए हैं और क्यूब याद नहीं किए हैं तो जरूर से कर ले, उससे याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। पिछले वीडियो में भी बोले थे, क्या ये 191 है, 200, 808 है और ये 1331 है। तो ये तीनों नंबर ना किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है, लेकिन 1331 11 का क्यूब होता है। जिसको याद होगा सटाक से मारेगा क्या, डी ऑप्शन, क्योंकि ये वाला नंबर 11 का क्यूब है और ये सब किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, तो अलग वही हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 8 से 15 है, 25 से 36 है, 49 से 64 है और 81 से 100 है। तो कौन अलग हुआ। तो इस तीनों ऑप्शन बी सी डी में क्या दिख रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। मतलब इस तीनों ऑप्शन में किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, वर्ग दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 8, 15, ना ही 8 किसी का स्क्वायर ना ही 15 किसी का स्क्वायर, तो अलग कौन हुआ, 15 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 16। यहाँ पे 729, 27, 361, 19, 476, 32 और ऑप्शन डी में 676 और 26। तो फिर से जिसको स्क्वायर रहेगा वो मारेगा सीधा ऐसे, ऐसे कुछ पढ़ेगा नहीं, सीधा ऑप्शन सी को मारेगा। क्यों, क्योंकि 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हुआ, सी वाला, क्योंकि 32 का 476 होगा नहीं। देख लीजिए कितना कम लिख दिया, 30 का ऐसे हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900। अगर आपको बताए थे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है तो आप बताए थे, मैथ्स का चैनल मेरा ही है राजदीप मैथ्स के नाम से, जाके उसका फर्स्ट वीडियो देखेंगे सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का, तो उसमें हम यही बताएं कि कौन सा नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आप इंटरेस्टेड है तो जाके गूगल में यूट्यूब पे सर्च मारिएगा राजदीप मैथ्स, उसका सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का फर्स्ट वीडियो देखिएगा। इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। उस वीडियो को देखिएगा तो क्या फायदा होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस देखते देखते याद हो जाएगा। नहीं तो फिर लिख न लीजिए, मोबाइल से गुना कर लीजिए 27 गुना 27 और रट लीजिए, वो भी मस्त रहे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन ए में है 14, 16, बी में है 56, 64, सी में 77, 88 और डी में है 80, 93। हाँ, तो ये बताइए, ये तो थोड़ा लग रहा होगा कि क्या है, हार्ड है। आ रहा है आपको समझ में ये वाला क्वेश्चन, कैसे करेंगे भाई। पेयर है यहाँ पे अगर डिफरेंस निकाले तो यहाँ 2, यहाँ तो कुछ और आ जा रहा है, यहाँ तो कुछ और आ रहा है, यहाँ तो कुछ और आ रहा है, तो डिफरेंस से क्या काम बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हार्ड है। चलिए देखते हैं। जैसे 14 के लिख सकते हैं हम लोग 7 गुने 2, हाँ लिख सकते हैं। और 16 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 2, हाँ लिख सकते हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 8, हाँ लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 77 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 11, हाँ। 88 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 11, हाँ। और 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 गुने 10। और 93 को तो फिर कुछ लिख ही नहीं सकते, 93 गुना 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, जब ऐसे हम लिख दिए तो आपको पता चल गया होगा कि कौन, यही वाला तो अलग आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट नंबर में
7 से कुछ गुना हो रहा था, यहाँ भी 7 से कुछ गुना हो रहा था, यहाँ भी 7 से कुछ गुना हो रहा था, लेकिन यहाँ 8 हो गया। तो निकला क्या, यही बदमाश निकला। तो अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये 7 के साथ गुना था, इसमें 8 के साथ, यहाँ भी देखिए 7 के साथ 8 के साथ, 7 के साथ 8 के साथ, लेकिन गया ये डी वाला अलग। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या 13 से 21 है। ऑप्शन नंबर बी में 19 से 27, फिर 15 से 23, फिर 16 से 24। तो ये भी पेयर के फॉर्म में। तो पेयर वाले हम क्या बोले थे, डिफरेंस निकालना है। तो 21 में से 13 को घटाएंगे, कितना डिफरेंस आएगा, 8। 27 में से 19 को घटाएंगे, 8। 23 में 15 को घटाएंगे, डिफरेंस आएगा 8। और 24 में से 16 को घटाएंगे, 8। ले, अब सब में आ गया 8 8 8। तो अब किसको अलग अलग करेंगे, तो इससे तो काम नहीं बना, है ना। अलग तो किसी एक का आना चाहिए। हाँ, घटाए तो सही है, सब में 8 8 आ रहा है। लेकिन एक चीज और देख सकते हैं कि 13 और फिर से क्या बोले थे, अगर घटाने से नहीं काम बनता था तो क्या करते थे हम लोग, पीछे वाला क्वेश्चन फैक्टर देखते थे। तो देख लेते हैं, 13 और 21 में क्या, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 19 और 27 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 और 23 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 16 और 24 में कॉमन फैक्टर है। तो अलग यही हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी क्या, गैप फाइंड करने के बाद भी, यानी डिफरेंस लेने के बाद भी अगर ना आए तो फिर दूसरा कुछ सोचना पड़ता है। तो हम लोग दूसरा चीज देखें कि चलो फैक्टर देख लेते हैं। तो इसमें क्या, 16 और 24 दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा कितना, 4। 4 चौके 16, 4 छक 24 हो गया। बाकी इधर तीनों में क्या ऐसा नहीं हो रहा था, इसीलिए ऑड वन आउट क्या हो गया, विषम क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, 29 45 48 68 71 87 और 5 21, है ना। हाँ, फिर से निकालते हैं डिफरेंस। तो कितना आएगा, 15 में 6 3 2 16, यहाँ 16 आएगा, वहां निकालते हैं। यहाँ पे 0 0 20, यहाँ अगला में निकालेंगे तो 6 16, यहाँ निकालेंगे तो ले 16। सबका गैप कितना आया, 16 16 16 और एक का गैप आया 20। तो ये तो सिंपल है। अगर यहाँ भी गैप क्या हो जाता, अगर सबका सेम हो जाता, डिफरेंस अगर सबका सेम हो जाता, तो फिर ऊपर वाला के जैसा देखते, फैक्टर देखते, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अलग हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा था कितना का, 20 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 46 से 10 हो रहा है, अब 42 से 33 हो रहा है, 20 से 38 हो रहा है, 91 से 12 हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्या यहाँ पे अगर गैप निकाले तो यहाँ कुछ और ही आ जाएगा, यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और, मतलब सब में अलग अलग आएगा। तो उससे तो नहीं पता कर सकते, तो कुछ और सोचना होगा। अगर कॉमन फैक्टर की देखें तो यहाँ भी कॉमन फैक्टर आ रहा है और यहाँ भी कॉमन फैक्टर आ रहा है। लो, तो अब कॉमन फैक्टर से भी गया, डिफरेंस से भी गया, तो कुछ तीसरा ढूंढना पड़ेगा। तो एक और नया टाइप बनता है कि उसका डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम किसको बोलते हैं, जो डिजिट दिया रहता है सारे डिजिट को जोड़ देते हैं। और कब तक जोड़ते हैं, जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे कि अगर कोई नंबर है 5 2 6 7, तो अगर इसको हमको डिजिटल सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 7 से 13, 13 और 7 कितना आ गया, 13 और 7 20। तो इसको हम लोग डिजिटल सम नहीं करेंगे, बोलेंगे डिजिटल सम हमको हमेशा क्या होता है, सिंगल डिजिट में होता है। तो फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 0 कितना 2। तो इस नंबर का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, जैसे कि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 आया तो 10 क्या डिजिटल सम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम हमको हमेशा सिंगल यूनिट में बताना, एक ही होगा, एक ही नंबर होगा। तो 6 4 10 हो गया, तो 10 को फिर से जोड़ देंगे, 1 और 0, तो कितना आएगा इसका 1, और इसको जोड़ेंगे तो 1। लो, डिजिटल सम दोनों में 1 1 आया। अब यहाँ देखते हैं, 4 और 2 6, तो 6 होगा, तो सिंगल डिजिट निकला। 3 और 3 6, मतलब यहाँ भी दोनों का डिजिटल सम सेम आया और यहाँ भी सेम आया, दोनों में बराबर आया। आगे देखते हैं, यहाँ कितना आएगा 2। अब यहाँ आ जाएगा 8 और 3 11, कितना आ जाएगा 11। तो 11 का डिजिटल सम निकालेंगे तो फिर एक एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका भी क्या आ जाएगा 2, ये नहीं कि 11 छोड़ देंगे। हमेशा डिजिटल सम कभी भी डबल डिजिट में नहीं लिखना, सिंगल डिजिट में। तो ये दोनों जोड़े तो 2, और 8 3 को जोड़े तो 11, 11 आया 2 डिजिट, फिर से 1 1 को जोड़ देंगे तो 2। मतलब यहाँ तक का सबका आ रहा है डिजिटल सम सेम सेम आ रहा है। देखते हैं यहाँ 9 और 1 10, 10 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 और 1 3, हो गया ना अलग।
इसका 1 1 आया, दोनों का इक्वल आया, यहाँ 6 6 दोनों के इक्वल आया, यहाँ 2 2 दोनों के इक्वल आया, और यहाँ 1 और 3 अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी होगा सही आंसर, क्योंकि डी चारों में से क्या हो गया? अलग हो गया, विषम हो गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, अगर गैप से काम ना बने, फैक्टर से काम ना बने, कुछ और से, अगर मल्टीप्लायर भी हो सकता है उससे काम ना बने, तो फिर डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो इस टाइप का भी अगर दोनों फेल हो जाएगा तो तीसरा लगाएंगे, ये भी फेल हो जाता तो कुछ और सोचते। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ दिया 1 0, यहाँ दिया 2 3, यहाँ दिया 3 8, वहां दिया 4 27। तो ये इजी है। क्या किया यहाँ पे? इसका स्क्वायर -1 कर दिया है, इसका स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, ऐसे इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 1 क्या? 0। अगला 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यहाँ भी हो रहा 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो आ रहा है हमारा कितना? 3। मतलब राइट साइड वाला नंबर आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला का स्क्वायर कर रहे हैं और एक माइनस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला का वर्ग कर रहे हैं और एक क्या घटा दे रहे हैं, तो राइट साइड वाला नंबर आ जा रहा है। यहाँ देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आएगा? 8। मतलब यहाँ तक तो अभी क्या हो रहा है? सेम सेम होते आया, सब में वही हो रहा है, लेफ्ट साइड वाला का स्क्वायर कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। क्या यहाँ पे भी हो रहा है? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 क्या? 15 होना चाहिए, जबकि यहाँ लिख दिया क्या? 27। तो अलग फिर से हुआ ऑप्शन नंबर डी। सब में क्या हो रहा था? लेफ्ट साइड वाला का स्क्वायर कर रहे थे और -1 कर रहे थे, तो ए बी सी तीनों सेटिस्फाई किया, डी वाला सेटिस्फाई नहीं किया, तो डी क्या हो गया? यहाँ में से विषम हो गया, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ये बोलता है 28 से 9 हो गया, 31 से 10 हो गया, 34 से 11 हो गया और 36 से 12 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग जस्ट थोड़ा सा पहले हम लोग देखे थे, बस थोड़ा सा नंबर का इधर उधर था इंटरचेंज, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था? वही था। क्या हो रहा है यहाँ पे? 9 को 3 से गुना करके 1 करेंगे तो 28 आएगा कि? 9 तिया 27, 1 28, 10 तिया 30 और 1 31, 11 तिया 33 और 1 34, लेकिन वहाँ 12 तिया 36 है, 37 रहता तो फिर इक्वल हो जाता, तो फिर कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ 36 दिया, मतलब सिर्फ यहाँ 3 से गुना किया, 1 छोड़ दिया है। यहाँ क्या था? 9 तिया 27, 1 28, एक जोड़ा, यहाँ भी 3 से गुना किया, एक जोड़ा, यहाँ भी 3 से गुना किया, एक जोड़ा, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ा, तो अलग क्या हो गया? फिर से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 का फिर से आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 23 का, ए में 8 दिया, 19 दिया, 27 दिया, 64 दिया। हाँ, तो ये इसमें क्या अलग होगा? फिर से बोले क्या? अगर स्क्वायर को भी याद रहेगा तो फिर से जिसको याद रहता है ऐसा माता चटाक से आंसर, 1 सेकंड भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 19 किसी का कुछ है ही नहीं, तो अलग कौन हुआ? 19, खत्म। अगला ए में दिया है 853, 734, 751 और 532। तो 3 डिजिट में क्या हो सकता था हम लोग? स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर ये है ही नहीं। अगर स्क्वायर, हम लोग नंबर को कैसे जाने कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर होगा, ये भी पता होना चाहिए। किसी भी नंबर का क्या स्क्वायर तीनों होगा ही नहीं, तीनों होगा ही नहीं। तो ये आपको अगर वीडियो देखना है कि किसी भी नंबर को हम जैसे देखें और जान जाएंगे कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे अगर लिखा हुआ 16, जानते हैं 4 का स्क्वायर है। अगर लिखा हुआ 25, हाँ इसको भी जानते हैं 5 का स्क्वायर है। अगर लिखा हुआ 64, हाँ ये भी 8 का स्क्वायर है। तो क्या जैसे नंबर देख रहे हैं, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 को ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा एक नंबर है जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब कोई भी क्या एक और ऑप्शन दे दे, हम यहाँ पे 18, तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इस चारों में से बताइए कि कौन वाला है जो मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है। तो ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये नहीं है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं? ये तो छोटा छोटा नंबर है, अब दे देंगे बड़ा बड़ा वाला, तो कैसे पता कीजिएगा? तो इसको जानना है तो जो हम आपको चैनल बताए थे मैथ्स वाला, वहां जाके देखिएगा, तो ये क्या आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से ये चारों नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो फिर सम वाला भी काम हो सकता है। क्या करते हैं, यहाँ पे क्या किया ना, उल्टा। अभी हम लोग देखे थे इसके थोड़ा देर पहले क्या कि लेफ्ट वाला को 3 नंबर को जोड़ते थे तो अगला चौथा वाला आता था, इधर से फिर से 3 को जोड़ते थे तो अगला 4 वाला आता था। तो यहाँ पे क्या किया है, राइट साइड से लिया है। लो 5 और 3 8, यहाँ पे 3 और 4 कितना 7 हो गया, यहाँ पे 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे तो 7 हो गया। ये तो नहीं, 2 को फॉलो किया, तीसरा का नहीं किया। अगर चौथा कर जाता है तो फिर ऑड हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला। यहाँ देख लेते हैं 3 और 2 5, हाँ तो यही फॉलो किया। कभी कभी क्या हो सकता है, लेफ्ट से राइट इधर से भी हो सकता है, इधर से शुरुआत से भी,
और कभी कभी इधर लास्ट तरफ से भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यहाँ 3 डिजिट था तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इधर वाला आ रहा था, इन दोनों को जोड़ने के बाद इधर वाला आ रहा था, इन दोनों के बाद यहाँ नहीं आया, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे फिर क्या आ रहा था, इन दोनों लास्ट तरफ से दोनों को जोड़ने से इधर वाला लेफ्ट साइड वाला आ रहा था 5। तो ऐसा भी आता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि दोनों बगल बगल वाला को जोड़ेंगे और बीच वाला आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। इन दोनों को जोड़ते और बीच वाला आता, इन दोनों को जोड़ते बीच वाला आता, इन दोनों को जोड़ते बीच वाला आता और एक में नहीं आता, तो वही आंसर हो जाता हमारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं 2-4 को, उसके बाद खत्म। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है 64-73, फिर 46-57, फिर 38-49 और फिर डी में है 41-52। तो फिर से पेयर में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर 6 और 3 9, 9 आया। अगला में निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर 4 और 7, इधर 11। 57 में से 46 को घटाएंगे तो कितना आएगा 11। और 49 में से 38 को फिर से यहाँ पे 11 आएगा, डिफरेंस घटाएंगे तो। और 52 में 41 को तो 9 और 2 11, यहाँ भी 11 आया। सिंपल था, पेयर वाला था, तो ये तो कितना बार हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखते हैं। 428 है, 339 है, 326 है, 338 है। तो इसमें से कौन होगा। यहाँ पे भी क्या स्क्वायर तो कोई दिख ही नहीं रहा, स्क्वायर कोई तो है ही नहीं, क्यूब भी नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, ऐड वाला लगा सकते हैं। ऐड वाला से भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या कर रहा है ना, ये दोनों नंबर को गुना कर दे रहा आपस में। 4 दूना 8, तो गुना करने से ये तीसरा नंबर आ रहा है। तो पीछे में क्या देखे थे, जोड़ रहा था और तीसरा को ला दे रहा था। यहाँ का किया, दोनों को गुना करेगा और ला देगा। 3 3 9, 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 3 9 होना चाहिए, जबकि 8 दे दिया तो अलग हो गया। तो ऐसा गुना भी दे सकता है और डिवाइड भी दे सकता है। हम लोग क्या प्लस वाला भी देखे, माइनस भी दे सकता है। और फिर क्या, ये दोनों को भी कभी कभी बीच वाला में भी क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया, शुरू 2 ही नंबर को क्या कर दिया है, गुना कर दिया है। यहाँ भी, जबकि डी वाला ऑप्शन में 3 3 को 9 लिखना चाहिए, लेकिन लिख दिया 8। तो हमारा ऑड मतलब कि अलग आंसर कौन हो गया, हमारा डी, यानी 26 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। ए में लिखा हुआ है, ए में इतना 5 डिजिट का लिखा है, 5 का 6 डिजिट लिखा हुआ है, 2 4 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो यहाँ भी जो नंबर लिखा हुआ किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो कभी कभी स्क्वायर में क्वेश्चन को टफ करने के लिए इतना बड़ा बड़ा दे देता है कि, और बोल देगा कि इनमें से कौन सा का स्क्वायर नहीं है। तो वो वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, स्क्वायर है ही नहीं। और जब 6 डिजिट का नंबर है तो बस इसमें एक ही लग सकता है, क्या, प्लस, और उसके सिवा कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे जोड़ के देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 7 हो गया 26, और 1 27। इसको जोड़ने से कितना आया, 27। अगला देखते हैं। 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 21 है। 14 और 9, 14 7 हो गया 21, और 2 23, और 23 और 4 27। इसको भी 27 आ रहा है। इधर से करते हैं, 3 और 1 4, और 9 कितना हो गया 13, और इधर कितना 7 5 12 और 2 14, 13 और 14 कितना हो गया, 13 13 26, और 1 27। तो इसको भी जोड़ने से 27 आ रहा है। अगला को देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 7 26, और 1 27। फिर से आया हमारा 27। अभी तक तीनों में 27 27 आ चुका है। अगला में देखते हैं। 6 और 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 और 10 कितना आ गया 26। तो हो गया ना, इतना बड़ा नंबर है तो ज्यादा चांसेस है प्लस से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 6 डिजिट का था। सबको जोड़ के देखे तो तीनों में आया 27 27, एक में आ गया 26। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 399, 448 है, 449 है, और 497 है। तो यहाँ भी स्क्वायर का कोई लॉजिक फंडा तो लग नहीं रहा। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ भी एक नया टाइप का है। जैसे कि 4 नंबर दे देगा, चारों में से क्या कोई किसी से ना किसी का क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब किसी ना किसी नंबर से कटेगा, और एक वाला ऐसा होगा जो नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए 4 नंबर में से 3 7 से कट रहा है, एगो ये वाला नहीं कट रहा है, ये वाला देख लेते हैं। जैसे इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, 4 बचेगा 49, 7 7 49, ये तो 7 से कट रहा है। इसको काट के देखते हैं। 7 6 42, फिर यहाँ उतरेगा 2 और 28, 7 चौक 28, 7 से कट रहा है। इसको देख लेते हैं। 7 7 7 49 और 7 एकम 7, ले ये भी कट रहा है, बचा ये वाला। इसको देख लेते हैं ना, 7 6 42, 2 29, तो ये 28। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम क्या 7 वाला मल्टीपल देता है, क्योंकि 7 वाला लोग जल्दी सोच नहीं पाते हैं। 5 वाला रहता है तो 10 सोच लेता है, 2 4 वाला एकदम सटासट सोच लेगा,
7 वाला में थोड़ा टाइम लगता है, 7 का दे देगा, 13 का दे देगा, बस यही सब ज़्यादा। 19 भी दे सकता है लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा, 7 वाला ज़्यादा फेमस है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल नहीं था, 7 से कट ही नहीं रहा था पूरा। बाकी तीनों ऑप्शन था क्या 7 से कट जा रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 बच जा रहा था। हो गया इसका। 29 वाला तो क्या है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे, बहुत ईजी है। 17, 19, 13, 31, 21। लो इसको जैसे देखेगा मारेगा किसमें, ऑप्शन नंबर डी सटाक से। क्या है, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन हो गया था, फिर मतलब हुआ था इसी टाइप का क्वेश्चन हुआ था, ऑप्शन क्या अलग अलग था। 17, 19, 13 क्या हो गया प्राइम नंबर, और 21 क्या हो गया प्राइम नंबर ही है ही नहीं, तो अलग ऑप्शन क्या हुआ डी वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसे है ऑप्शन नंबर में 61, 12, 25, 21, 34, 30 और 44 और 31 है ना। तो बोले थे पेयर वाला हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर यहाँ हम डिफरेंस निकाले तो यहाँ तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, जबकि यहाँ 4 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। अच्छा लो, 2 जगह 4 आया, लेकिन यहाँ भी 4 नहीं आया। अगर यहाँ भी 4 आता, अगर यहाँ 34 रहता तो फिर ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन 2 ऑप्शन मिलने, 2 को सेम सेम मिलने से क्या फायदा, 2 को तो फिर अलग हो रहा है ना। तो हमको 2 तो थोड़ा ना आंसर निकालना है, एक ही निकालना है, कुछ और लगाएंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसमें है क्या किया ना, फिर से हम लोग डिजिटल सम में पहुंचते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को तो 6 और 1 7, डिजिटल सम 7 आया। और यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 5 और 2 7, 2 और 1 3, 4 3 7, 3 और 0 3। तो यहाँ तक क्या आ रहा है, सबका शुरू वाला का डिजिटल सम 7 आ रहा है और सेकेंड वाला का 3 आ रहा है। अगला देखते हैं, 4 और 4 हो गया 8, और 3 और 1 4 हो गया ना अलग। सबका डिजिटल सम 7 और 3 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला का क्या आया। अच्छा थोड़ा सा डी में नहीं दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में वहां पे 44 31 था, कितना 44 31। तो हम डिजिटल सम कर रहे थे, यहाँ किए 6 और 1 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 4 3 7 और 3 0 3, और यहाँ पे 4 4 8, और यहाँ पे 3 और 1 4। तो हमारा क्या अलग निकला, ऑप्शन नंबर डी अलग निकला। क्यों, क्योंकि सबका डिजिटल सम 7 3 7 3 7 3 आ रहा था, लेकिन डी वाला का क्या आया 8 और 4 आया। तो इस तरह ऑड वन आउट खत्म हो गया, यानी 4 संख्या में से किसी एक को विषम को फाइंड करना है, मतलब 4 में से 3 एक जैसा होगा और चौथा अलग ग्रुप का होगा, उसी को बोलते हैं ऑड। हम लोग यूज भी करते हैं कि क्या 4 को कोई आदमी रहता है, बोलते तुम हम लोग में से क्या हो ऑड हो, मतलब अलग हो, हम लोग तीनों का गुण एक जैसा है और तुम्हारा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही था कि 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, 4 ग्रुप था, उसमें से 3 गो ग्रुप, 3 गो क्या होगा, 3 गो नंबर वाला एक जैसा ग्रुप का होगा और एक दूसरा जैसा होगा, जैसा हम लोग क्वेश्चन में देखें। आई होप आपको क्या अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप ऑड वन आउट का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको कहीं भी फंसने वाला नहीं है। और ऑड वन आउट का क्या आपका जीएस से भी आ जाता है क्वेश्चन। जैसे जीएस से कैसे आता है कि यहाँ 3 गो ऑप्शन में दे दिया, कोई स्टेट का नाम दे दिया और चौथा वाला में कोई सिटी का नाम दे दिया, तो वो रीजनिंग में क्या इस टाइप का रहेगा। और उस टाइप में पूछता है उसमें क्या, अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है, हाँ जान गए कि तीनों ऑप्शन क्या स्टेट है और चौथा वाला क्या स्टेट नहीं है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। या फिर कोई 3 गो ऑप्शन में दे देगा कोई कंट्री का नाम और एक में दे देगा कुछ कोई शहर वहर का नाम, तो ऑड ऑन आउट क्या हो जाएगा, वही चौथा वाला ऑप्शन, क्योंकि 3 गो तो देश का नाम दिया हुआ है, तो वो आपका जीएस पोर्शन अच्छा रहेगा तो उससे बन जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो कोई भी क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जितना भी टाइप सब आ गया इसी में, इतना प्रैक्टिस करने के बाद कभी फंसेगा ही नहीं। आप इतना बना के लिखिए, उसके बाद जो भी आपके पास बुक होगा रीजनिंग का उठाइए और वहां से बनाना शुरू किए, बस क्वेश्चन दिखिएगा आंसर आएगा, ऐसे टिक होगा सटासट। तो चलिए, हाँ और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो चैनल का जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और आपके पास जितना भी ग्रुप होगा व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी होगा सब जगह क्या कीजिएगा, फैला दीजिएगा पूरा पानी की तरह। तो चलिए मिलते हैं रीजनिंग का अगले टॉपिक में। और अगर आपको अगला टॉपिक कौन पढ़ना है अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर से बताइएगा, नहीं तो फिर से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।